आप और फाहिमा जी उनके पर्सनल वीडियोस लीक की हैं। ये उनका जवान है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। क्या सच में पैसा 30 लाख डिमांड रोशन रोही देने के लिए बोला था महिला विकास मंच को? रोशन रोही देने के लिए बोला था, मुझे नहीं मालूम। कब ऐसा प्लान बनने लगा कि अब पैसा कमाया जाए यहाँ से ब्लैकमेल करके लोगों को? अरे नहीं, गलत बात है। जो जालसाजी चल रही थी इसके खिलाफ तो मैंने पहले जानकारी दी हुई है। आपको मैं लेटर दे दूंगी, संख्या दे दूंगी, आप जाके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पता कर लीजिएगा। मैंने कई बार कई चीजों के लिए रोका है, कई बार कई चीजों के लिए मना किया है, बोला है, और कोई गलत व्यक्ति अगर आए तो उस पे भी मैं बोलती थी, इसलिए थोड़ी सी मैं हार्ड भी कही जाती थी। विफलता मुझे मिली कि हम इनको नहीं रोक सकते। मैंने अपना पाथ अलग किया। तो रिजाइन करेंगे आप महिला विकास मंच से? निश्चित रूप से। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देख लीजिए, महिला विकास मंच को लेकर और उनके काम करने के तरीका को लेकर जो बहस छिड़ी है पिछले 2-3 महीने में, उसमें बहुत कुछ हो गया। मारपीट तक की स्थिति आ गई, गाली गलौज तो कर ही रहे, अब एक दूसरे को पर्सनल वीडियोज और क्या क्या लीक करने पे लगे हैं। और इन चीज़ों में दो नाम बहुत तेजी से आगे रखा गया, एक फाहिमा जी का और एक अरुणिमा मैम का, जिसमें वीना मानवी जी कहती हैं कि वो दो मेंबर जो हमारे साथ थी वो हमें इतना धोखा दे गई, वो हमारे चीज़ों को लीक किया, थर्ड पर्सन के पास पहुंचवाया और इससे महिला विकास मंच को बर्बाद किया गया। फाहिमा जी का जो पक्ष था वो हमने चलाया है, आपने देखा है, नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अभी हमारे साथ अरुणिमा मैम है और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ऐसा कर रही थी, क्या सच में कर रही थी, क्या इन्हें क्यों महिला विकास मंच से निकाला गया, आखिर में वीना मानवी जी का ये लोग पर्सनल वीडियोज़ लीक करने में क्यों थी। सारे सवाल का जवाब हम हमसे लेंगे। शुक्रिया आपके समय के लिए। धन्यवाद आपका। ऐसा क्यों हुआ? महिला विकास मंच में आप लोग बहुत दिन से जुड़ी हैं, 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, हमने पेपर भी देखा है। किसने दिखाया? फाहिमा जी दिखाई कि वो जब इस सवाल को उठाया गया कि वो उन्हें निकाला गया आप लोग दोनों को, तब वो पेपर दिखाती हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप लोग ट्रस्टी मेंबर हैं, तो ट्रस्टी मेंबर को बिना मीटिंग का निकाला नहीं जा सकता, इस तथ्य पे उन्होंने दिखाया। तो तब से आप जानती हैं, और महिला विकास मंच तो 2018 में स्टार्ट हुआ, लेकिन वीना मानवी जी को आप उससे भी पहले जानती हैं। ऐसा आप लोग के बीच में क्या हो गया कि आप लोग को निकालना पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि उनके पर्सनल वीडियो शराब पीते और क्या क्या आप लोग लीक करवाई वीरू किशन वंशी के द्वारा? यह आरोप है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही कोई भी बोल देगा और बिना साबित किए मैं क्यों इस पे वक्तव्य दूं। कोई अगर कहीं प्रूफ होता है तो फिर आगे बात करेंगे। लेकिन वीडियोज आपने आप ये बोल रहे हैं, नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा है। वीना मानवी जी हमारे वीडियो में आपको जानकारी के लिए बोलते, वो बोलती हैं कि आप और फाहिमा जी उनके पर्सनल वीडियोज लीक की हैं। ये उनका जवान है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। बहुत सारा वक्तव्य यूं ही वो देते रहती हैं। तो पहले तो मैं साथ में बैठी रहती थी, कई बार मैं रोकती भी थी कि ऐसा मत बोलिए, वैसा मत बोलिए। मुझे नहीं पता था कि बाद में वो हमारे लिए भी कुछ बोलेंगी। मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती थी। शायद इतने ज़्यादा नज़दीक रह के भी मैं बहुत ज़्यादा उनको नहीं जान पाई, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप जो बोल रहे हैं ना, निकाला गया, तो महिला विकास मंच का मुझे एकदम से याद नहीं है कि 17 या 18 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन 2018 का पेपर है, हम देख पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, नींव हमने रखी है। अच्छा। और हमने किस तरह से काम किया, जब इनफैक्ट आपको ट्रस्टी मेंबर में कहीं आपको सरोज जायसवाल जी, कांति केसरी जी नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी अहम भूमिका थी। उन लोगों ने जो जज्बे से, एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से इस महिला विकास मंच का नींव रखा गया था, उन लोगों ने बहुत इससे कि इसको कैसे, बहुत पीड़िताएं आती हैं, एक पीड़िता आती है और उसके बाद हाँ, उद्देश्य बनता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। शुरू पहले से था, काम कर रहे थे, लेकिन अचानक लगता है अरे बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन होता है। लग रहा था, और उस समय एक ग्रुप था, कहीं जाना है किसी के पास, कहीं किसी को बचाना है, तो अकेले अगर हम किसी के जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? तो अभी से लेके रात तक हजारों केस अपने जवान से बोल सकती हूँ। मेरी मेमोरी थोड़ी अच्छी है। मेरे पापा जो है ना, वो उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी थी और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मेरी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। खासकर केसेस में कभी क्या होता है कि बिहार में कभी किधर मुड़ते ना तो लगता है अरे यहाँ पे भी आए थे, अरे यहाँ पे भी आए थे। एक बोतल पानी पे पूरे दिन रहते हैं और दियारा में काम करते हैं। वहाँ पुलिस बोलती है आप यहाँ क्यों चले आए, यहाँ से हो सकता है आप लोग जिंदा नहीं जा पाएंगे। ये जज्बा था, ये एक उद्देश्य से जाते थे। और कुछ लोग
हम लोग काफ़ी, आपको जिनका नाम लिया, वंदना रॉय थी, कंचन माला थी, कई सारे थे, इन लोग के साथ हम लोग जाते थे और सब लोग आपस में बात करते थे कि अब इसका फैसला कैसे होना चाहिए। एक अकेला क्या करेगा, संगठन हमेशा समूह होता है, और वैसे समूह जिनको कि सोचने और समझने की इतनी अच्छी क्षमता हो कि 10 आदमी मिल के कि नहीं इस तरह से होना चाहिए और हम लोग इसको न्याय दिलाए, तो बड़ा अच्छा लगता था। भूख प्यास सब मिट जाता था। अपने अपने पॉकेट से 200 500 सब देते थे और उससे हम लोग जाते थे। ऐसा कई साल चला। उसके बाद कब ऐसा प्लान बनने लगा कि अब पैसा कमाया जाए यहाँ से ब्लैकमेल करके लोगों को? अरे नहीं, गलत बात है। देखिए, हाँ ये हम जरूर बोलेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेने की बात है वो भी एक वाकया है। ये एक वाकया था जब कोई एक जिला पे हमारी अध्यक्ष हैं, वो रजिस्ट्रेशन का 2100 ले रही थी। मुझे याद है कि हमने इमीडिएट एक बैठक बिठाई, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले जाते थे, तो हमने बैठाया और उसमें सारे जिले से लोग आए और उसमें मैंने बहुत बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वो हम सब की बातें, लेकिन बात मैंने रखी कि ये गलत हो रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, 2100 हमें जानकारी भी नहीं है, आप 2100 ले रही हैं, ये गलत है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बोल दिया, वो चली भी गई। यहाँ पे ही उसको फॉलो किया जाता है जिसका विरोध हमने हमेशा किया है और हमारे चेयरमैन साहब ने भी विरोध किया है। उन्होंने कई बार इस बात को बोला है कि ये तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, जो तुम्हें अनुदान मिलता है मोर देन एनफ है, हमने फ्री में स्पेस दिया हुआ है, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और जो भी ये होता है, अब जो ब्लैकमेल वाला चीज़, अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि लेकिन ये आप हटी हैं, आप हटी या हटाई गई, सबसे पहले तो इस पे क्लियरिफिकेशन चाहिए। देखिए, अब अगर आप ट्रस्ट को जानते हैं, क्योंकि देखिए मैं पहले भी एनजीओ से जुड़ी हुई थी, महिला विकास मंच से पहले से, अगर आप कैलाश सत्यार्थी जी को जानते होंगे, हाँ, नोबेल प्राइज विजेता हैं, बच्चों के लिए काम किया। कैलाश सत्यार्थी जी के साथ बचपन बचाओ आंदोलन में मुख्तार उल हक जी के साथ मैं भी यहाँ काम कर रही थी और अच्छा लगता था, क्योंकि भाई इतने बड़े लोग, कई सारी वाकया मैं ऑफ द कैमरा आपको बताई भी हूँ कि उनके साथ कितने सामान्य लोग होते हैं, क्योंकि जो सोशल वर्क करता है वो बहुत सामान्य रूप से जीता है। ये मैंने उनको भी देखा है, मैंने सुधा वर्गीस जी को देखा, मैंने वीजी श्रीवास्तव जी को देखा है, क्योंकि इन सब एनजीओ में मैंने काम किया है। मैं ईटीवी में थी, ईटीवी के दौरान मैंने कई एनजीओ पे काम किया है। आप एनजीओ काम करने से पहले पत्रकारिता भी की हैं? मैं एंटरटेनमेंट में, हाँ, के लिए काम करती थी और बहुत सारे, अब मैं कितना प्रोग्राम बताऊं, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने काम किए हैं। तो ये कुछ चल रहा था, चलिए ठीक है, आपको आप खुद ही साइड हो गई, जैसा कि ये चल रहा था, क्यों साइड हुई? यहाँ पे कोई तो पैसा चल रहा होगा। रोशन रोही के मामले में क्या 30 लाख रुपया डिमांड किया गया था? ये सीधा सवाल है, फाहिमा जी से भी किया था, आपसे भी कर रहा हूँ। और उसी के बाद से विवाद खड़ा हुआ है कि वीरू के साथ किरण बैठती हैं और यहाँ से आरोप लगता है कि घुमा रहा है, किरण वहाँ को घुमा रहा है, और वहाँ से खेला शुरू होता है। ये क्या सच में पैसा 30 लाख डिमांड रोशन रोही देने के लिए बोला था महिला विकास मंच को? रोशन रोही देने के लिए बोला था, मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो जेल गया था उसके तरफ से। नहीं, मैं जब वहां गई वो डिलीट करवाने को, उस समय वहां पे जाके मैं चकित रह गई। जो भी बात सुनी मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये सब पहले से उन लोगों के बीच में हो रहा था, वीना जी और जो भी तथाकथित पुरुष हैं उनके साथ हो रहा था, बट मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हो रहा है। मैं पहले से किनारे थी। वैसे मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मैं पिछले 8 से 10 महीना भी, इससे भी अब ज़्यादा बोल सकते हैं, मैं अपने आप को किनारे ली हुई थी। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ लेटर। मैंने एक लेटर जिलाधिकारी महोदय और राष्ट्रीय महिला आयोग में अरुणिमा के नाम से मैंने पहले से दिया हुआ है। पूरे बिहार में, राष्ट्र में गलत महिलाओं को अलग मुद्दे से भटकाने और गलत तरीके से जो जालसाजी चल रही थी, इसके खिलाफ तो मैंने पहले जानकारी दी हुई है। आपको मैं लेटर दे दूंगी, संख्या दे दूंगी, आप जाके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पता कर लीजिएगा। और सिर्फ स्पेसिफिक महिला विकास मंच के तो लेकर था, या फिर जितनी संस्था भी ये लोग अवैध रूप से या फिर गलत काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो महिला विकास मंच हो, कहीं पे भी हो। मैंने महिला विकास मंच का नाम नहीं दिया, कैसे देती, मैं खुद थी। और जो भी हमारे साथ में भी कोई अगर रहेंगे इस तरह का, तो मैं उनके बारे में बोलूँ। मैं किसी का नाम क्यों, मैं जांच के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो गलत हो रहा है वो समाज को दूषित कर रहा है। हम
सोशल वर्क करते थे, मेरे अंदर है। मेरे फादर जो है ना, हमेशा शुरू से हमें सिखा के गए हैं, किसी के चेहरे पे एक स्माइल भी दे सकती हो तो ये समाज सेवा है, आप उसी तरह से कीजिए। मेरे पापा निकलते थे ना तो सारे रिक्शा वाला निकलता था, क्यों पता है? भाड़ा 2 रुपया होता था और 10 रुपया दे के चल देते थे। बात पैसों की नहीं है, बात उसके मुस्कुराहट की होती थी। और ये चीज़ जो है ना, हमने लिया हुआ है और हम पहले से करते थे और ये करते रहेंगे भी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम संगठन से जुड़ के ही रहें। और हमें कैसे निकाल सकते हैं? आप कैसे, ये आपसे बोलेंगे और हम बोलेंगे हम कैसे निकलेंगे और निकल जाएंगे, या हम कहेंगे हम रहेंगे और हम रह जाएंगे? इसका एक तरीका होता है, आम बैठक होती है, वहाँ पे जो बात होती है और उसमें ट्रस्टी मेंबर सारे होते हैं और तब आप कोई वक्तव्य दे सकते हैं ऐसा। और वो भी देंगे कौन? जो डिसीजन मेकर हैं ऑन पेपर। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप बैठे मीडिया में, आपको निकाल दिया गया, वो उसको निकाल दिया गया, तुम हमको चुट्टी काट ले हम तो निकाल दो। बात तो यही है। तो ये बेकार वाली बातें हैं, फालतू वाली बातें हैं। ये फालतू बातें हैं, मान लेते हैं। पेपर का आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे जहाँ पे ये मेंबर है, और एक ट्रस्टी मेंबर को ऐसे नहीं निकाला जाता है बिना बैठक के और बिना सहमति के, ऑन पेपर रजिस्ट्री को कैंसिल करवाए बिना। लेकिन अगर सच बिहार मेरा चैनल है और मैं इसके फाउंडर हूँ, मेरे सच बिहार में कोई रिपोर्टर हो या कोई भी व्यक्ति गलत काम करता हो, उसका जिम्मेदारी तो मेरे पे ही आएगा। महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन पेपर आप थी, आप पे मतलब ये बोलने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ चल रहा था आपके जानकारी या जानकारी के बगैर, आप जिम्मेदार तो होंगे उस चीज़ों का ना। बिल्कुल, हम कह तो रहे हैं जिम्मेदार, और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैंने कई बार कई चीज़ों के लिए रोका है, कई बार कई चीज़ों के लिए मना किया है, बोला है। और कोई गलत व्यक्ति अगर आए तो उस पर भी मैं बोलती थी, इसलिए थोड़ी सी मैं हार्ड भी कही जाती थी। और इस वजह से जब आउट ऑफ कंट्रोल हो तो देखिए, जिस उद्देश्य को लेके चले और उद्देश्य अगर भटक रहा है तो हमारा क्या है? हम या तो उसको रोकेंगे या अपना पाथ अलग कर लेंगे। तो हमने जब देखा कि विफलता मुझे मिली कि हम इनको नहीं रोक सकते, मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल सकती, मैं ये बोली हूँ कि इस चीज को मैं नहीं रोक सकती, मैंने अपना पाथ अलग किया, अपना पाथ आप अलग कर ली। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं जानता हूं कि आप कई चीज़ों बोलने से बच रही हैं, आपने पहले भी बताया ऑफ कैमरा भी, लेकिन वहां पे आने वाली पीड़िताओं के साथ ब्लैकमेलिंग या फिर पैसे को लेकर शोषण हुआ या नहीं? हाँ या ना में बस जवाब चाहिए, अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती तो। जांच का विषय है, ये जांच कीजिए और आप जवाब दीजिए कि ये हुआ या नहीं। क्योंकि हमारे पास कई पीड़िताओं का कॉल आया है जहाँ पे वो दावा कर रही हैं, और वो तो ये पब्लिक है ना, अब तो चला रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं, आप भी जानती हैं, तो ये मैं थोड़ी रहा हूं सिर्फ, तो आपके जानकारी में तो ये होगी कि नहीं है? देखिए, मैं कैसे बोलूं, मैं खुद चकित हूं ये सारे, और जो न्यूज आ रहा है कर रहे हैं, तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कैसे, मतलब एक पे एक निकल के आ रहे हैं। इस पे ना मैं बोलना चाहती हूँ, और बोला तो मैंने, जांच का विषय है। अगर एक पत्रकार, हमारा अगर दायित्व तो है चीज़ों को बताना, आपको बता रही हूँ कि हाँ गलत हो रहा था, उनको भी रोकने, कई लोगों को रोकने की कोशिश करा है मैंने। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी दिखा दो, आप गलत है तो आपको भी दिखा दो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जांच का विषय है, आपको जांच करनी चाहिए, लोगों को जांच करवानी चाहिए, वो कानून का विषय है, कानून देखेगा। अब आप महिला विकास मंच में एक्टिव मेंबर की तरह काम करेंगी या नहीं करेंगी? सवाल, या भी आपने सोचा नहीं है इस बातों पे? मैंने उद्देश्य अपना, जो भी मेरा समाज सेवा का था, पहले भी था, अभी भी है, करती रहूंगी। उसके लिए संगठन का ये जो ठप्पा लगने की जरूरत नहीं है। अरुणिमा अब अरुणिमा के जैसे काम तो रिजाइन करेंगे आप महिला विकास मंच से? निश्चित रूप से रिजाइन कर दें? निश्चित रूप से। तो बाकी हम एक लास्ट कमेंट चाहेंगे, वीना मानवी जी को लेकर आप भी क्या कहेंगे? अभी की स्थिति में आपके रिश्ते क्या हैं? क्या बात नहीं बन रही है? क्या हो रहा है? या आपकी बातें वो नहीं सुनने लगी थी? क्या हो रहा था? मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि वो और अच्छे से काम करें। जितने लोग आ रहे हैं सबको लेके एक अच्छे उद्देश्य पे आगे बढ़ें, हमेशा काम निरंतर आगे बढ़ते रहें। बधाई देती हूँ, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए।
चलिए, शुक्रिया आपके समय के लिए। आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से ये बच रही हैं और हम नहीं चाहते कि इनके सहमति के बिना कई चीज़ें चलाई जाए, लेकिन ऑन एंड ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता है, लेकिन उन चीज़ों को आने का इंतज़ार कीजिए। और जो कुछ भी चल रहा है ये समाज सेवा के नाम पे, ये वाकई में बहुत गड़बड़ है। और हम मीडिया वालों के लिए भी, क्योंकि मीडिया के नाम पे 80% जो डिजिटल मीडिया लफंगाई कर रहा है वो भी अच्छा बात नहीं है। किसी के पर्सनल चीज़ों को ऐसे चला रहा है बिना सोर्स प्रूफ के, बिना कुछ का, वो भी गड़बड़ है। और ये संस्थाएं तो गड़बड़ कर ही रही हैं। बाकी आप राय क्या दीजिएगा कमेंट करके बताइए। अभी महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तक हैं उनसे हम बात कर रहे थे, आप क्या राय देते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार।